महाराज जी अपने जीवन की विषम परिस्थितियों में स्थिर कैसे रहे। विषम परिस्थितियां आती है, जो प्रतिकूलता आती है जीवन में, उसम जैसे हम बहुत बड़ा तूफान चलता है तो अगर नज़दीक कोई पहाड़ हो और उसका आश्रय ले ले तो सुरक्षित हो जाते हैं कि अब तूफान हमको उखाड़ नहीं पाएगा, हमें उड़ा नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया आश्रय ले लिया तो हर परिस्थिति में वही टिक सकता है। जिसने देह की प्राणों की संबंधियों की ममता प्रभु के चरणों में बांध दिया है। हमारी बात को समझना, प्रभु के चरण ऐसे हैं कि उनको कोई उखाड़ नहीं सकता। प्रभु के चरण क्या, प्रभु का जिसने आश्रय ले लिया उस भक्त के चरण नहीं उखाड़ पाए। रावण की सभा में आगद ने राम जी के चरणों का चिंतन करके और कहा कि अगर कोई वीर हो इस सभा में तो बार बार मेरे स्वामी को मनुष्य मनुष्य कहता है, मैं उनका एक तुच्छ दास हूँ। राम प्रताप सुमिर पनरोपा पैर रख दिया, उखाड़ दे कोई तेरी सभा में। राम जी सिया जी को हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। है कोई वीर नहीं उखाड़ पाया, हिला भी नहीं पाया चरण को। क्यों? भगवान का चरण, तो भगवान के चरण कौन उखाड़ सकता है। तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। यदि अपने शरीर, अपने प्राण, अपने संबंधियों की ममता भगवान के चरणों में समर्पित कर दे तो कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। तो भगवान की शरण में सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मल बात बडोरी, तो कोई परेशानी नहीं है। भगवान जब जैसे आवश्यकता होती सब दे रहे, खान पान को दे रहे, कपड़ा दे रहे, दवा दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे, तो हर परिस्थिति में वही विचलित नहीं होगा जिसको भरोसा और ममता श्री भगवान से है। अगर शरीर और संसार से तो विचलित तो हो ही जाएगा। भरोसा यदि भगवान से है, संबंध यदि श्री भगवान से, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी, वो विचलित नहीं होगा, अन्यथा विचलित हो जाएगा। विचार करके आप देख लो इस विषय को। तो अगर अपनी ममता और अपना संबंध एकमात्र श्री भगवान से हो तो हम जीत जाएंगे, इस माया से नहीं तो ये माया विचलित क्या कर देगी, हार जाएंगे हम, परास्त हो जाएंगे।